नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर का है कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स हम लोगों को कैसे लिखने चाहिए, कौन कौन सी चीजें स्टोर्ड प्रोसीजर्स में होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि सीक्वल के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दे चुका हूं और वो भी आप लोगों को डेप्थ में ट्यूटोरियल है। तो जो प्रिपरेशन कर रहा है सीक्वल की वो यहाँ से पढ़ सकता है। और आज का वीडियो स्टोर्ड प्रोसीजर्स पर है। तो कहाँ से पढ़ना है, दैट इज मेंबरशिप जो मैंने स्टार्ट कर रखी है और इसकी फीस जो है वो 800 रुपीज़ है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोगों को भी लेना है मेंबरशिप तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है, फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं इस मेंबरशिप के फायदे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे फायदे हैं। 800 रुपीज़ में आप लोगों को डेफिनेटली ऐसे कोर्सेज नहीं देता जैसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऐसे कोर्सेज का मतलब है कि मैं सिंपल आप लोगों को वो ट्यूटोरियल नहीं दे रहा जो लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन मैं मेरे जेन्युइन कंटेंट के वीडियोस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को प्रोफेशनल डिजाइन, प्रोफेशनल चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे आप लोगों को एक वेबसाइट को एक इंडस्ट्री लेवल के ऊपर बनाना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही है कि आप लोगों को एक फंडामेंटली आप लोगों को स्टोर्ड प्रोसीजर्स कैसे लिखने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, वो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन सी चीजें आप लोग स्टोर्ड प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं वो चीजें बताऊंगा। साथ में आप लोग जो है सोच सकते हैं कि घटिया चीज मैं आप लोगों को नहीं दूंगा अपने मेंबरशिप के अंदर, डेफिनेटली नहीं दूंगा, चाहे मुझे टाइम लग जाए उस चीज को बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों के पास वो अल्टीमेट जो सोर्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एक ही जगह जहां से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज में। आज इसकी फीस 800 रुपीज है, कल हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन कई लोगों ने 500 रुपए से भी स्टार्ट किया था और आज उसकी फीस बढ़कर 800 रुपीज हो चुकी है। तो जिन्होंने 500 में किया था वो भी आगे जो है आप लोगों को पता है कि उनको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही पे करने की जरूरत है मेंबरशिप की फीस। और अनलिमिटेड कंटेंट आप लोगों के पास रहेगा और विद प्रोजेक्ट रहेंगे, तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं आप लोगों के स्टोर्ड प्रोसीजर्स पर और बताते हैं कि क्या आप लोगों को स्टोर्ड प्रोसीजर्स में लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। ये वो वेबसाइट है जहां से बहुत सारे लोगों का करियर जो है वो बना है और इसकी जो फीस है दैट वाज ओनली 800 रुपीज। यहाँ पर आप लोगों को ट्यूटोरियल लिस्ट मिल जाती है, यानी कि सिर्फ एक ही टाइम पेमेंट आप लोगों को करना है। ये मत मानिए कि ये सिर्फ इतना ही है, आगे जो भी टॉपिक्स आप लोगों के लिए चलते रहेंगे वो भी चलते रहेंगे। तो सिर्फ आप लोग ये मान के चलिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप लोगों का, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें मिलती रहेंगी। डाउनलोड सोर्स कोड भी आप लोगों का कंप्लीटली होता रहेगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो कम से कम आप लोगों के यहाँ पर अभी अगर आप लोग देखें तो कम से कम 4 या 5 प्रोजेक्ट तो पहले से ही है। ठीक है, तो जो लोग डॉटनेट पर काम करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं वो लोगों को, उन सभी लोगों को ये सारी चीजें की जरूरत है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म फिल कीजिए एंड फाइनली मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। आज का वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स पर है और स्टोर्ड प्रोसीजर को पहले सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में स्टोर्ड प्रोसीजर होता क्या है। स्टोर्ड प्रोसीजर एक ऐसा प्री कंपाइल्ड सीक्वल स्टेटमेंट का सेट होता है। प्री कंपाइल्ड का मतलब यहाँ पर समझना है आप लोगों को जरूरी। मतलब अगर आप लोगों ने कोई टेबल बनाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि एक स्टूडेंट टेबल है। चलिए, एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें आप लोगों के पास पहले से कॉलम रखे गए हैं, इनमें कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो ये क्या करेगा, प्री कंपाइल्ड सीक्वल स्टेटमेंट का सेट होता है। अभी हम लोग उसे लिखेंगे तो वो प्री कंपाइल्ड हो जाएगा, पहले से ही कंपाइल हो जाएगा और उसका आउटपुट पहले से ही होगा। ठीक है, उस प्रोसीजर का। तो अगर आप लोगों के पास पहले से ही कंपाइल्ड किया हुआ सेट है और आप लोग उसे कॉल करते हैं, जब उस स्टोर्ड प्रोसीजर को आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोगों को बस वो रिजल्ट देना है उसको, राइट। तो अगर आप लोग उसे रिजल्ट ही लेते हैं डायरेक्टली तो वो प्री कंपाइल्ड है, तो वो फास्ट प्रोसेसिंग जो है वो करेगा। जबकि नेक्ड क्वेरीज जो होती हैं वो क्या होती है, प्री कंपाइल्ड नहीं होती है, आप लोग उसे लिखते हैं और वो डायरेक्टली सीक्वल पर जाकर फैच होती हैं, तो वो ज्यादा टाइम आप लोगों का लेगा। तो यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर और नेक्ड क्वेरीज में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो यही चीज अगर आप लोगों ने स्टोर्ड प्रोसीजर में लिख दी होती तो वो ज्यादा फास्ट है, क्योंकि उसने पहले ही काम कर दिया। ठीक है, हर बार वो काम नहीं करेगा, वो प्री कंपाइल्ड है। ठीक है, स्टेटमेंट का सेट होता है जो डेटाबेस में स्टोर होता है, इसको बार बार कॉल करके हम अपना डेटा मैनिपुलेट या फैच कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का स्टोर प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आया। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टूडेंट की एक टेबल है और मैं उसके ऊपर स्टोर प्रोसीजर लिखना चाहता हूँ कि मुझे सारे के सारे स्टूडेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्रिएट प्रोसीजर
क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम है गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर मुझे जो स्टूडेंट्स निकालने वो सारे के सारे निकालने, तो एज बिगिन, अब मैं यहां पर क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे स्टूडेंट्स को निकालना है, सो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, दैट वन इज द टेबल नेम दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। और एंड हम लोग यहां पर कर देंगे, एंड यानी कि बिगिन का एंड यहां पर होता है। तो अगर मैं अब इसको प्रोसीजर को लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पर इसका कमांड जो वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता हूं, तो EXEC दैट इज एग्जीक्यूट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर का जो नेम होता है वो होता है दैट वन इज द गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेट ऑल स्टूडेंट्स को ही कॉल करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। MS SQL सर्वर में या जो मैनेजमेंट स्टूडियो होता है उसमें आसानी है कि जो सेलेक्ट करते हैं वही एग्जीक्यूट होता है। तो अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोगों के पास गेट ऑल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ID 1, नेम में राम, एज में 21 एंड कोर्स ID उसका 1 है। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले प्रोसीजर को लिखना सीखें। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, जो भी प्रोसीजर का नेम आप लोग यूजर डिफाइंड लेना चाहें वो ले सकते हैं। एज बिगिन, स्टार्ट करते हैं, बिगिन का मतलब स्टार्ट करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड एग्जीक्यूट गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये लिखा, ये प्री कंपाइल्ड हो जाएगा। तो आप लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोगों के पास ये रिजल्ट आप लोगों को ये देगा, क्योंकि ये प्री कंपाइल्ड है पहले से ही, ठीक है। तो ये क्वेरी आप लोगों को समझ में आई कि हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्रोसीजर जो है वो बना लिया। अब हमारा प्रोसीजर बन भी गया और हम लोगों ने उसे एग्जीक्यूट भी कर लिया। तो इसमें हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो सीखना है। अब मान ही लीजिए कि मैंने सारे के सारे स्टूडेंट निकाले और मुझे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए था जिसकी ID 2 है। अभी राइट नाउ अपने पास कोई भी ID 2 नहीं है, लेकिन मैं ID 2 वाइज जो है, यानी कि मैं पैरामीटर उसको देना चाहता हूं कि जिसकी ID 2 है वो मुझे प्रोसीजर जो है वो एक्चुअली में मुझे उसका एग्जीक्यूशन जो है वो चाहिए। तो आप उसे डायरेक्टली कोई भी ID जो है वो प्रोवाइड करेंगे वहां से, जहां से मतलब फ्रंट एंड से, लेकिन आप लोग इसमें कोई भी ID डायरेक्टली एज ए हार्ड कोडेड डेटा नहीं लिख सकते, या आप लोग उसे लिटरल नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो अगर मान लीजिए कि आप लोग गेट बाई ID, गेट ऑल स्टूडेंट बाई ID, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो लिस्ट ही देगा। ये हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में ही आप लोगों को रिजल्ट देगा। तो मान लीजिए कि मैंने ये प्रोसीजर दोबारा से एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूं दोबारा से, और मैंने यहाँ पर ये लिखा एंड मैं इसको डिसेलेक्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम है गेट ऑल स्टूडेंट्स बाई ID, कि मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स चाहिए उसकी ID वाइज। अब मैं यहाँ पर उसका ID जो है वो लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने @ का सिंबल यहाँ पर लगाया और मैं यहाँ पर ID लिख लेता हूं कि भाई मेरे पास ID आएगा और वो किस टाइप का होगा, दैट वन इज द इंटीजर टाइप, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो ID जो होगा वो इंटीजर टाइप होगा। अब मैं यहाँ पर वेयर कोज लगा सकता हूँ, वेयर ID जो है इज इक्वल्स टू @ID होगा। ये आप लोगों के पास एक प्रोसीजर का एक सिंपल हो गया, जिसमें आप लोगों के पास क्या होगी कि ID वाइज जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक नया स्टोर प्रोसीजर जो वो बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इसे सेलेक्ट करें, और ना भी सेलेक्ट करेंगे तो यही है, बाकी तो सारे कमेंट ही हैं, तो ये चल जाएगा और आप लोगों का एक स्टोर प्रोसीजर जो है वो दोबारा से बन गया। अब ये सारे के सारे स्टोर प्रोसीजर एक्चुअली में होते कहाँ पर है, प्रोग्रामेटिकली नाम से यहाँ पर आप लोगों के पास एक डायरेक्टरी बनता है, आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, कर लीजिए। ये देखिए, जैसे ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे टेबल है, डेटाबेस डायग्राम्स हैं, व्यूज हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, सिनोनिम्स हैं, प्रोग्रामेटिकली है। तो यहाँ पर आप लोगों के सारे स्टोर प्रोसीजर्स बनते हैं, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स भी हैं और यूजर डिफाइंड भी है। तो यूजर डिफाइंड अपने पास है गेट ऑल स्टूडेंट एंड गेट ऑल स्टूडेंट्स बाय देयर ID। एग्जीक्यूट करना है EXEC, आप लोग लिखें स्टोर प्रोसीजर्स का नेम लिखें जो कि यहाँ पर है गेट ऑल स्टूडेंट बाय देयर ID प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप लोगों को वो ID लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने वहां पर ये 1 जो है, या जो मेरे को एग्जीक्यूट करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा दैट वन। या आप लोग वो पैरामीटर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को मैंने लिखा ID इक्वल्स टू 1, मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ID के अंदर 1 है, या मैं यहाँ पर ID इक्वल्स टू 2 लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसको उप्स, ये जो है मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्टेड जो है क्योंकि ये दोबारा से क्रिएट हो गया, इसीलिए आप लोगों के पास ये एरर है।
अब मैंने यहाँ पर दिया तो आईडी, नेम, एज और काउंसिल जो कोर्स आईडी है वो आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा और इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा। सो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर आप लोगों को पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट के टाइम, तो आप लोग ऐसे करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं तो आप लोग यहाँ से पास करेंगे। तो ये दूसरा फेज है। बिगिन को हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, बस हम लोगों ने एज से पहले जो है पैरामीटर्स यूज कर लिए। हम यहाँ पर बहुत कुछ चीजें यूज कर सकते हैं इस पैरामीटर में, इस स्टोर प्रोसीजर में। कैसे यूज करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग इसको कमेंट कर देते तो हमारा टाइम यहाँ से बच जाएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा दैट वन, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि भाई हम लोग क्या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं इनसे। बिल्कुल, हम लोग स्टोर प्रोसीजर से इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और डीक्वल की जो क्वेरीज है वो भी कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इंडिविजुअली ये सारी चीजें करूंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को ट्रिकी भी बताऊंगा कि भाई अगर आप लोग ऐसा भेजते हैं तो हम लोग इसमें ट्रिकी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट यूज कर लेते हैं, जस्ट कॉपी एंड दैट वन इज द पेस्ट। तो मैं क्रिएट करता हूं प्रोसीजर और यहाँ पर मैं करता हूं इंसर्ट स्टूडेंट, ठीक है, या ऐड स्टूडेंट। ये हमारे पास प्रोसीजर का नेम हो गया ऐड स्टूडेंट। यहाँ पर हम हमारे पास होंगे पैरामीटर, तो ये इसको ओपन कर देता हूं। यहाँ पर हमारे पास होंगे पैरामीटर। अब हमारे पास जो टेबल है उसमें जो स्टूडेंट है हमारे पास, उसमें आईडी है, प्राइमरी की है, नोट इंटीजर है, नोट नल है। तो हो सकता है कि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं और एडिट टॉप 200 रोज में हम लोग क्लिक कर देते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स पर चलते हैं और डिजाइन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग डिजाइन को क्लिक करेंगे तो हम लोग इस आईडी को चेक कर सकते हैं कि ये आईडी जो है वो हमारा क्या है, दैट वन इज द ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड है या नहीं है। आइडेंटिटी में यहाँ पर स्पेस है, 1 किया गया है, तो डेफिनेटली ये क्या है, 1 से इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पर पैरामीटर्स बनाने हैं और यहाँ पर आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट है। अगर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट है तो हम लोगों को जरूरत नहीं है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं पैरामीटर। सो नेम पैरामीटर मैंने बनाया, एंड वेयर कैर हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, दैट इज द साइज, की हम लोगों ने जो नेम की साइज है, जो इसकी साइज आप लोगों को दिया हुआ हो, जैसे कि मैक्स यहाँ पर दिया है। सो फाइनली हम लोगों ने एंड वेयर कैर मैक्स हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। दूसरा जो है वो आप लोगों के लिए @ एज पैरामीटर रहेगा। एज इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर है। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास कोर्स आईडी रहेगा। सो कोर्स आईडी हम लोग इंटीजर ट्रीट कर लेते हैं। फिर से हम लोगों को यहाँ पर एज बिगिन करना है, तो हम लोग यहाँ पर एज बिगिन यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम हम लोगों को करना है। सो दैट वन इज द स्टूडेंट्स इज अ टेबल नेम, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग डायरेक्टली या तो वैल्यूज भी लिख सकते हैं, या हम लोग पहले इसमें कॉलम्स नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है नेम कोमा एज कोमा कोर्स आईडी। सो फाइनली हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास यहाँ पर @नेम कोमा @एज कोमा, यहाँ पर देखिए @ सिंबल नहीं लगाया तो रेड कलर की स्क्विगली लाइन नजर आ रही होंगी आपको, कोर्स आईडी। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पुट की है यहाँ पर, और लास्ट में आप लोगों ने यहाँ पर इसको एंड कर दिया। तो ये तरीका पूरा का पूरा प्रोसीजर्स को क्रिएट करने का हो गया ऐड स्टूडेंट का। अब मैं इसको क्रिएट कर लेता हूं, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फाइनली ये एग्जीक्यूट भी हो चुका है। तो अब मैं क्या कर देता हूं, उसको कमेंट कर देता हूं और यहाँ पर एग्जीक्यूट जो प्रोसीजर है उसको यूज कर लेता हूं, और मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं सिंपली एग्जीक्यूट जो है वही यूज करता हूँ, प्रोसीजर का जो नेम है वो यूज करता हूँ, दैट वन इज ऐड स्टूडेंट। एंड उसके बाद में हम लोग वैल्यूज लिखते हैं जो मुझे इंसर्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंसर्ट करता हूँ नेम में सबसे पहले, और मेरा नेम ही मैं नेम में स्टूडेंट मैंने ऐड किया। उसके बाद में मेरी एज जो है वो क्या है, दैट वन इज माय एज इज मान लीजिए कि 38। एंड फाइनली मेरी जो कोर्स आईडी है वो मेरी क्या है, दैट वन इज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 1 ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर ये ऐड स्टूडेंट जो है देखिए
एग्जीक्यूट कैन नॉट फाइंड द स्टोर प्रोसीजर एड स्टूडेंट, ये ऑटोमेटिकली इस चीज को सर्च कर लेगा, हम लोगों को जरूरत नहीं है। वन रो अफेक्टेड, और यहाँ पर ये स्टूडेंट जो है आप लोगों का ऐड हो चुका है यहाँ पर वन रो अफेक्टेड के साथ, ठीक है। तो फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने एक स्टूडेंट ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर मोहन ऐड करेंगे और उसकी जो एज है वो मान लीजिए आप लोगों ने 30 ऐड की करी और आप लोगों ने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, सो फाइनली आप लोग इस स्टोर प्रोसीजर को इसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वन रो अफेक्टेड। तो 2 रो आप लोगों की टेबल में ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली हम लोग चेक कर सकते हैं सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, एंड आप लोगों के पास ये जो है आउटपुट आप लोगों के पास आ गया, राइट। सो फाइनली आप लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर में कोई भी वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है। अगर हम लोगों को यही चीज जो है अपडेट करनी हो, अगर हम लोगों को डिलीट करनी हो, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर्स का, वो हम लोग देखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इंसर्ट देखा। यहां पर अगर हम लोग इसको दोबारा से इसकी वैल्यूज निकालें तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आता है वो आप लोगों के पास राम, तरुण एंड मोहन आते हैं। जिसकी आईडी 2 है उसका नाम तरुण है, हम लोग उसको चेंज करते हैं श्याम के साथ, राइट। एक नया स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं, जस्ट यहां से कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, एंड पेस्ट कर देते हैं यहां पर। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम हम लोगों ने लिखा ऐड स्टूडेंट। सिमिलरली हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट, क्योंकि मुझे अपडेट करना स्टूडेंट को, तो सिंपल लिखे क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम अपडेट स्टूडेंट। मुझे नेम चेंज करना है, सो फाइनली मुझे यहाँ पर क्या लेना है, नेम लेना है ओनली। किस बेसिस पे करना है नेम, क्योंकि ऐसे तो फिर सारे के सारे नेम चेंज हो जाएंगे, है ना। तो मुझे आईडी के बेसिस पे जो है यहाँ पर चेंज करना है। सो मैंने ये 2 पैरामीटर यहाँ पर ले लिए जिसको मुझे बदलना है। अब मैं यहाँ पर एज बिगिन स्टार्ट करता हूं। इंसर्ट की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूं अपडेट, और टेबल नेम मेरा होगा स्टूडेंट्स। अब मुझे यहाँ पर सेट जो है वो यूज करना पड़ेगा, सो फाइनली मैं यहाँ पर यूज करता हूं सेट, ठीक है, दैट वन, ताकि आप लोगों को वो सेट ना लगे जो यूनियन और इंटरसेक्शन में काम में लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर जो नेम है वो मेरा प्रॉपर्टी है नेम इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ नेम यूज कर रहा हूं, वेयर जहां पर आईडी इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ आईडी है मेरे पास, राइट। और अब मैं इसको, ये जो प्रोसीजर है वो मैं क्रिएट कर देता हूं अपडेट स्टूडेंट का। सो फाइनली मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करके ही करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई बीच में कोई ऐसा सेमीकोलन हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर आप लोगों के पास हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, इसीलिए सेलेक्ट करके करें। अपडेट हो गया, एंड फाइनली हम लोग अपडेट कर देते हैं इस प्रोसीजर से ही, एग्जीक्यूट प्रोसीजर जो है नेम जो है प्रोसीजर का वो है अपडेट स्टूडेंट। अब आप लोगों के पास जो पैरामीटर है वो है नेम पैरामीटर, तो नेम पैरामीटर में आप लोग क्या भेज रहे हैं, दैट वन इज द श्याम। और आप लोगों के पास जो आईडी है वो है 1। तो आप लोग जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों ने जो पैरामीटर की जो लिस्ट बनाई है उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पर करें तो 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब आप लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज, तो आप लोगों के पास जो है श्याम, तरुण एंड मोहन, ठीक है। तो मैंने जिसकी आईडी 1 थी उसको चेंज किया है, जिसकी आईडी 2 है अगर हम लोग उसे चेंज करना चाहेंगे तो सिंपली आप लोग यहाँ पर क्या लिखें, दैट आईडी इज 2, ठीक है। और श्याम कुमार यहां पर हम लोग नेम चेंज कर देते हैं, और मैं इसको सेलेक्ट करके ही करूंगा, एंड फाइनली मैं दूसरी बार इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो ये जो रिजल्ट है आप लोगों के पास, जिसकी आईडी 2 है, जिसकी आईडी तरुण है, मैं उसको रिजल्ट देखना चाहता हूं, तो यहाँ पर फाइनली श्याम कुमार आ गया, ठीक है। तो दैट्स द वे कि आप लोगों को अपडेट का जो स्टोर प्रोसीजर है वो इस तरीके से आप लोगों को लिखना चाहिए, ठीक है। अपडेट हो गया, एंड फाइनली लास्ट वन इज द डिलीट। तो ये आप लोगों के पास तीनों के CRUD ऑपरेशंस के जो थे, गेट बाय आईडी, गेट ऑल स्टूडेंट, गेट बाय आईडी, ये सारा का सारा स्टोर प्रोसीजर जो है वो फाइनली आप लोगों के पास एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप लोगों के पास लास्ट वन इज द डिलीट। तो हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अपडेट स्टूडेंट की जगह हम लोग यहां पर करते हैं डिलीट स्टूडेंट, और डिलीट जो होगा वो आईडी वाइज होगा। तो मैं ये पैरामीटर यहां से हटा देता हूं, आईडी मुझे चाहिए, यहां पर मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब मैं यहां पर जो है यूज करता हूं वेयर कॉज id इज @ id एंड दैट फाइनली मैं यहां पर इसको अनकमेंट कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो इसके बेसिस पे मैं जिसकी आईडी ये है मैं उसके बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट कर लूंगा प्रोसीजर को। प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया एंड फाइनली हम लोग जिसकी आईडी 1 है दैट वन इज द श्याम, उसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो एग्जीक्यूट स्टार्ट प्रोसीजर नेम, दैट वन इज द डिलीट स्टूडेंट और यहाँ पर हम लोग 1 पास कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यूज कर लेता हूँ और ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो फाइनली आप लोगों के पास 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। अब आप लोगों के पास सिर्फ श्याम कुमार और मोहन है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग जो है कंप्लीट जो क्रेड ऑपरेशन का था एक स्टार्ट प्रोसीजर वो हम लोगों ने बनाया। गेट ऑल स्टूडेंट का लिखा, गेट ऑल स्टूडेंट्स बाय आईडी लिखा, ऐड स्टूडेंट का लिखा, अपडेट स्टूडेंट का लिखा, डिलीट स्टूडेंट का लिखा एंड उसको एग्जीक्यूट करके भी देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे एक नया फेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे सिंपल थे स्टार्ट प्रोसीजर्स के। अब हम लोग एक आगे नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। अब हम लोगों को स्टार्ट प्रोसीजर में क्या सीखना है, एटॉमिसिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो नहीं बोलेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि भाई या तो ऑल या नथिंग, या तो सब कुछ या कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या है बताता हूं। एटॉमिसिटी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और ट्रांजैक्शन का जब नाम आता है तो आप लोगों की ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी की सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें एसिड प्रॉपर्टीज आती हैं। डेटाबेस का नाम आता है तो सबसे पहले इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि आप लोगों को एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में पता है। एसिड में यहाँ पर ए जो है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैं कैटेगराइज करता हूं एटॉमिसिटी। A4 होता है आप लोगों का एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है ऑल और नथिंग। क्लियरली समझाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों के पास यहां पर आ सकता है C4 कंसिस्टेंसी। C4 कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब आप लोगों के लिए रहेगा वैलिड स्टेट मेंटेन, वैलिड स्टेट मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, वैलिड हिंदी में लिख देते हैं, वैलिड स्टेट मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है आइसोलेशन, I4 आइसोलेशन। आइसोलेशन में आप लोगों के पास है ट्रांजैक्शन एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ट्रांजैक्शन एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वंस डन, एक बार होने के बाद में आप लोगों का डेटा सेफ होना चाहिए, डेटा सेफ रहे परमानेंटली। ठीक है, अब हम लोगों को ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों को सीखनी है ही। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट प्रोसीजर सीख रहे हैं तो इसके बारे में आप लोगों का सबसे पहले जानना जरूरी है, एटॉमिसिटी के बारे में जानना। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि भाई अगर हम लोग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो कंप्लीट रहे, हाफ नहीं रहे। हाफ का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को जीपे किया 5000 रुपीज। ठीक है, अगर मैंने उसे 5000 रुपीज किया और वो जीपे में कोई एरर आ गया, उसकी वजह से वो 5000 रुपीज जिसको करना था उसके पास नहीं गया, तो क्या वो 5000 रुपीज जो है वो बीच में रह जाएगा, क्योंकि मैंने तो मेरा तो बैलेंस जो है वो मेरे बैंक से कट चुका है। तो ऑटोमिसिटी क्या कहता है, ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग, या तो वो 5000 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में यहां से चले गए तो वहां तक पहुंचने चाहिए। अगर यहां से कट चुके हैं, बैलेंस जो है वो कट चुका है, तो अगर उसके तक नहीं पहुंचा तो दोबारा से वापस जो है वो रोल बैक हो जाए। तो या तो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए, कमिट का मतलब सक्सेसफुली डन हो चुका, दोनों एंड से यहां से कट चुका और वहां पर डिपॉजिट हो चुका, या रोल बैक हो जाए। अगर यहां से कट चुका और वहां तक नहीं पहुंचा है तो वो हाफ माना जाएगा और हाफ कभी भी नहीं होता कुछ भी, इसीलिए वो वापस रोल बैक कर जाए। तो रोल बैक कर जाए तो यहां पर हम लोगों को दो चीजें मिलती है, कमिट का और रोल बैक का ऑप्शन। ट्रांजैक्शन कमिट और रोल बैक, गॉट इट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वन इज द ऑटोमेसिटी। इसका एग्जांपल हम लोग अपने स्टार्ट प्रोसीजर में देखेंगे कि ट्रांजैक्शन का यूज जो है वो हम लोग कैसे करें।
अब हमारे पास देखिए दो टेबल हमारे पास है, दैट वन इज द प्रोडक्ट, और हमारे पास है कैटेगरी टेबल, और एक बीच का टेबल हमारे पास है, दैट वन इज द प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, राइट। सो अगर हम लोग प्रोडक्ट और कैटेगरी टेबल में डेटा जो है वो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट है और कोर्सेस है, ये दो भी हमारे पास कॉलम्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट और कोर्स भी हमारे पास कॉलम है, ठीक है। स्टूडेंट और कोर्स में हम लोग डेटा डालते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट और कोर्स में यानी कि इंसर्ट ऑपरेशन हम लोगों को करना है, और इंसर्ट ऑपरेशन करने के दौरान हम लोगों को ट्रांजेक्शन चलाना है। अगर कोई एरर आता है तो हम लोगों को रोल बैक कर देना है। इस तरीके का ट्रांजेक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्रोसीजर लिखेंगे, क्रिएट प्रोसीजर नेम इज add student with transaction, ठीक है। एड स्टूडेंट विद ट्रांजेक्शन हम लोगों को करना है। तो स्टूडेंट के लिए हम लोगों को क्या डेटा चाहिए, हम लोगों को नेम, एज एंड कोर्स आईडी चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नेम। अब यहाँ पर देखिए कि जो एक्चुअली में जो स्टूडेंट है वो कोर्स आईडी जो है यहाँ पर अगर मेंशन है तभी हम लोगों के पास वहां पर मेंशन होनी चाहिए, राइट। सो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज हम लोग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम लोग क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, ठीक है। दैट्स द वे। तो हम लोग प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, ऐड स्टूडेंट विद ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के नाम के साथ। अब हम लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, दैट द पैरामीटर, राइट। सो हम लोगों ने नेम पैरामीटर लिया एंड वेयर कैर, और उसका जो टाइप है वो हम लोगों के पास एंड वेयर कैर मैक्स है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एज है, सो एट द रेट ऑफ एज, और वो इंटीजर टाइप है। एंड दूसरा हमारे पास है कोर्स आईडी, सो दैट वन इज द कोर्स आईडी, और ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है हमारे पास जो डेटा थे वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को एज बिगिन स्टार्ट करना है, एज बिगिन, ठीक है। एज बिगिन करने के बाद आप लोगों को जो लेटर्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा लगे, इसीलिए फर्स्ट लेटर कैप्स में। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांजेक्शन स्टार्ट, ठीक है। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, बिगिन ट्रांजेक्शन, दैट वन इज द बिगिन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कैप्स में लिखे ट्रांजेक्शन, ठीक है। दैट वन इज द बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद में आप लोग यहाँ पर लिखें बिगिन ट्राई, कि ट्राई ब्लॉक हुआ। ट्राई और कैच आप लोगों को पता है एक्सेप्शंस को गेट करने के लिए होता है, जैसे ही कैच में जाएगा तो वो रोल बैक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को जो स्टूडेंट है उसमें डेटा डालने हैं। तो स्टेप 1 कहता है, स्टेप 1 में जो डेटा है वो है स्टेप 1 जो है वो है एम्प्लॉय सॉरी स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दैट वन इज द इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, दैट वन इज द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे टेबल का नेम है, उसमें हम लोगों को डेटा डालने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, दैट वन इज द नेम, दूसरा हमारे पास रहेगी एज, तीसरा रहेगा हमारे पास कोर्स आईडी, ठीक है। और ये हमारे पास रहेगा वैल्यूज, वैल्यूज में हमारे पास रहेंगी नेम, उसके बाद में हमारे पास रहेगी एट द रेट ऑफ एज, उसके बाद में हमारे पास रहेगी एट द रेट ऑफ कोर्स आईडी, ठीक है। तो ये तरीका जो है हम लोगों को स्टूडेंट को ऐड करवाना सिखाएगा कि हम लोग इस तरीके से स्टूडेंट में डेटा जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम लोगों को यहाँ पर स्टेप 2 क्लियर करना है, स्टेप 2 कहता है कि भाई हम लोगों को डेटा डालना है कोर्स वाली टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू कोर्स टेबल, ठीक है। तो हम लोगों को कोर्स टेबल में डेटा डालना है, तो इंसर्ट इनटू, और ये हमारे पास है कोर्स, और उसमें हमारे पास है आईडी इज परमानेंटली जो है वो इंक्रीमेंटेड है। अब नेम में जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर डालनी है वो हम लोगों को क्या डालनी है, जैसे कि बेस्ड ऑन
कोर्स का नेम, तो कोर्स का नेम हम लोग यहाँ पर चूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों को रोल बैक करना है, दोनों के दोनों नेम जो है वो आने चाहिए। चलिए हम लोग यही डाल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इसी में इंसर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो को अगर इंसर्ट करना हो तो हम लोग नेक्स्ट में प्रोसीड करेंगे, राइट, ये आप लोगों को पता है। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि हम लोगों को ये इंसर्ट नहीं करना है मान लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई अगर टेबल में डेटा डल जाते हैं तो जैसे मैंने बोला कि बिगिन ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा कमिट ट्रांजेक्शन, राइट। सो कमिट ट्रांजेक्शन, अब हम लोगों को यहां पर क्या करना है, कमिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कमिट ट्रांजेक्शन कर दिया। इसका मतलब क्या रहा, हमारे पास जो ऑटोमेसिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ऑटोमेसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि प्रिंट एक होता है इसमें, प्रिंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिटेड, ट्रांजेक्शन फुली कमिटेड, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिटेड हो जाएगा, एंड ट्राई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ट्राई जो है वो एंड हो चुका है। अब हमारे पास है बिगिन कैच, ठीक है। बिगिन कैच क्या कहता है, कैच ये बात कहता है कि भाई हमारे पास जो भी अगर एरर आता है तो वो इसी में आ जाएगा, राइट। अगर कोई भी एरर आता है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, अगर कोई भी एरर आता है तो रोल बैक हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, रोल बैक, दैट वन इज रोल बैक, ये रोल बैक हो जाएगा ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन जो है वो रोल बैक हम लोग कर देंगे, और हम लोग यहां पर कर देंगे इसको प्रिंट ट्रांजेक्शन रोल्ड बैक, ड्यू टू एरर, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो है वो रोल बैक हो गया है ड्यू टू एरर। और अगर आप लोगों को एरर मैसेज भी जो है वो शो करना हो, क्योंकि यहाँ पर रोल बैक हो चुका है, हम लोग जो है रेज कर सकते हैं इस एरर को, ठीक है, कि एरर एक्चुअली में आया क्या है वो हम लोग यहाँ पर रेज कर सकते हैं कि किस वजह से जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हुआ है। तो अगर अभी के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस वजह से आया है, वो भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एंड कैच कर देता हूँ, ठीक है। एंड कैच करने के बाद अगर आप लोग देखें तो हम लोगों को लास्ट में एक बिगिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उसे भी हम लोग एंड कर देते हैं। सो ये देखिए हम लोगों ने बिगिन ट्राई किया था, बिगिन ट्राई जो है वो एंड हो चुका था। बिगिन ट्राई के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट स्टेटमेंट यूज किया, ट्राई के अंदर ही इंसर्ट कमिट ट्रांजेक्शन किया, प्रिंट किया, एंड ट्राई किया, ठीक है। बिगिन ट्रांजेक्शन किया, बिगिन ट्रांजेक्शन को हम लोग एंड ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कमिट ट्रांजेक्शन और रोल बैक ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद में ये एंड कैच हो गया, एंड फाइनली हमारा जो बिगिन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो हमारा एंड हो गया। सो फाइनली अगर हम लोग बोले तो ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन है, और इसमें हम लोगों को यहाँ पर कोर्स आईडी वगैरह पुट करनी होगी। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस स्टोर प्रोसीजर को क्या करता हूँ, जस्ट डाउन कर देता हूँ इसको, और ये कंप्लीट मैं आप लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इसको एग्जीक्यूट करना है कि भाई मेरे को इसमें कोई वैल्यू डालनी है, और मैं वैल्यू क्या डालूंगा, नेम, एज एंड कोर्स आईडी, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम। तो प्रोसीजर नेम जो है वो मेरा क्या है, एड स्टूडेंट विद ट्रांजेक्शन, राइट। ये मेरा पहले वाले से अलग है।
ठीक है। इसमें मुझे यहाँ पर क्या देना है, ऐड स्टूडेंट विद ट्रांजेक्शन में यहाँ पर मेरे को देना है नेम, एज एंड कोर्स आईडी। तो नेम में मैं डालता हूँ यहाँ पर राहुल, ठीक है, और राहुल नेम एज एंड कोर्स आईडी। तो एज मैं उसकी डाल देता हूँ चलो 25 एंड उसकी जो कोर्स आईडी है वो मैं 6 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड फाइनली यहाँ पर ये देखिए 0 रो अफेक्टेड। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 0 रो अफेक्टेड हुई है, ट्रांजेक्शन रोल बैक ड्यू टू एरर। यहाँ पर आप लोगों का ट्रांजेक्शन जो है वो रोल बैक हो चुका है, ठीक है। रोल बैक होने का मतलब क्या है, यहाँ पर रोल बैक किस वजह से हुआ है वो आप लोगों को नहीं पता। सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन बन चुका है हमारा, जो स्टार्ट प्रोसीजर बन चुका है, आप लोग देखिए। तो मैं इसको जो है दोबारा से रोल बैक कर देता हूं एंड फाइनली हमारा प्रोग्रामेटिकली जो है वो रोल बैक हो चुका होगा। एंड स्टार्ट प्रोसीजर हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड स्टूडेंट विद ट्रांजेक्शन, यहाँ पर अगर इसको आप लोग मॉडिफाई करेंगे तो ये प्रोसीजर जो है आप लोगों का यहाँ पर होगा प्रिंट कैच एंड कैच, ठीक है, ट्रांजेक्शन रोल बैक ड्यू टू एरर। अब हम लोगों को यहाँ पर एरर लिखना है क्योंकि हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को एरर प्रिंट करवाना है कि भाई एरर क्या होगा। सो हम लोग यहाँ पर एरर लिख देते हैं कि हमारा एरर ये होगा। तो डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर एक कीवर्ड होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये डिक्लेयर हुआ। डिक्लेयर में @error मैसेज, तो ये एरर मैसेज जो है वो हमारा एरर मैसेज रहेगा। यहाँ पर होगा nvarchar और हम लोग एरर मैसेज को यहाँ पर मैक्स कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने भी जो है वो आ सकता है। और इसमें हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं जो हमारा एरर एक्चुअली में आया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, कैप्स में ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एरर अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है, अंडरस्कोर मैसेज हो गया। एंड फाइनली हमारा जो भी एरर मैसेज होगा वो हमारे इस एरर मैसेज में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, रेज एरर करना है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेज एरर। हम लोगों को एरर जो है वो रेज करना है किसके अंदर, इट्स ए टाइप ऑफ प्रिंटिंग का ही काम करता है रेज एरर, और हम लोगों को यहाँ पर एरर को रेज करना है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे @ और आप लोगों का एरर मैसेज। सो जस्ट ये कॉपी कर लेता हूं, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर क्या अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ नंबर्स डालने होते हैं, जैसे कि एरर मैसेज को एक्चुअली में गेट करने का 1 से लेके 25 तक, 25 तक, 1 से 25 तक यहाँ पर आप लोगों के सीवियरिटी एरर मैसेजेस होते हैं। 16 जो होता है वो एक्चुअली में यूजर के लिए होता है कि यूजर ने क्या गलतियां की हैं, और उसके बाद में उसको ट्रैश करने के भी नंबर होते हैं जो 1 से लेके 127 तक होते हैं। सो फाइनली यहाँ पर 1 जो है वो यूजर डिफाइंड के लिए होता है कि यहाँ पर हम लोग इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों का यहाँ पर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं हम लोग अब कंप्लीटली। एंड इनकरेक्ट एरर, oops, level 1 procedure add student with transaction line number 1 batch start line incorrect syntax near raise error। ओके, यहाँ पर ओके आप लोगों ने देखिए, हम लोगों ने जो रेज एरर लिखा है उसमें आप लोगों के एक ही ई आने वाला है, दैट वन इज द रेज एरर। ओके, दैट वन इज फाइनल। ओके, सो हम लोग इसको अब करते हैं कमांड कंप्लीटेड। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि हम लोगों को अब क्या करना है, राइट। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट दोबारा से करते हैं, इस लाइन को हम लोग दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। सो फाइनली हमारे पास एक एरर आ गया और वो भी थ्रो हो गया, राइट, कि 0 रो अफेक्टेड ट्रांजेक्शन रोल बैक ड्यू टू एरर मैसेज 50,000 लेवल 0 16 स्टेट 1 प्रोसीजर एड स्टूडेंट लाइन 21 बैच स्टार्ट लाइन 1 द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कोर्स आईडी जो है वो 7 ये है ही नहीं अपने पास, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 4 तक तो हमारे पास है लेकिन ये नहीं है। सो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर 2 डालते हैं तो ये सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एरर है कि देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एड स्टूडेंट विद ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस, राइट। तो अच्छा, मैंने इसको सेलेक्ट करके नहीं एग्जीक्यूट किया, तो मैं इसको एग्जीक्यूट फिर से कर रहा हूँ और 1 रो अफेक्टेड आप लोगों का हो चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिटेड हो चुका है। तो ये एक रेज एरर जो होता है वो आप लोगों का थ्रो करता है एरर को, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा कंप्लीटली सीखें कि ये क्या होता है, ठीक है। प्रोसीजर आप लोगों ने किया, बिगिन ट्रांजेक्शन बिगिन किया, बिगिन ट्राई किया, बिगिन ट्रांजेक्शन किया, बिगिन ट्राई किया, उसके अंदर आप लोगों ने डिक्लेयर स्टेटमेंट किया है एक एरर मैसेज को शो करने के लिए, और एक कस्टम मैसेज है आप लोगों का सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं इसको हम लोग, जो कि
जो भी कैच में जो भी एरर आप लोगों को आता है वो एरर मैसेज के अंदर आ सकता है, और यहाँ पर आप लोगों ने इस वेरिएबल के अंदर ये लिया है। अगर आप लोगों को ये थ्रो करना है तो रेज एरर जो है, जैसे कि log console.log होता है वैसे ये भी होता है, एंड फाइनली आप लोग इसका आउटपुट जो है यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है एटोमिसिटी, कि हमारा कंप्लीट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीजें करके दिखाई आप लोगों को, एंड फाइनली हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि दैट वन इज, ये हम लोगों ने रेज एरर लिखा है कि एरर रेज हो जाना चाहिए हमारा, और हम लोगों ने इसे डिक्लेयर किया है इस एरर को, और ये वैल्यू हम लोगों ने डाली है एरर के अंदर, जो भी हमारा एरर हमारे कैच के अंदर मिलेगा। बिगिन कैच रोल बैक ट्रांजेक्शन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में डिक्लेयर एरर हम लोगों ने लिखा है, जो कि किस टाइप का है, एनवेयर कैर बैक्स टाइप का है, इक्वल्स टू एरर मैसेज उसमें हम लोगों ने डाला है, दैट वन इज द फंक्शन, और रेज एरर करके हम लोगों ने ये आउटपुट निकाला है। ओके, ये हमारा क्वेरी हो गया, नो कर देते हैं इसको। एंड फाइनली हमारे पास देखिए ये SQL क्वेरीज हमारी चल रही हैं। यहाँ पर ही हम लोग आउटपुट जो पैरामीटर होते हैं उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। पहले मैं इसको पूरे को कंप्लीट को क्या कर देता हूँ, दैट वन इज कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को नए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो यूज करना है, जैसे कि आउटपुट पैरामीटर वाला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नेम जो है वो मैं करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स वाइज काउंट हो। तो गेट ऑल स्टूडेंट्स वाया कोर्स। मान लीजिए कि मुझे कोर्स वाइज जो है स्टूडेंट निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एट द रेट ऑफ कोर्स आईडी, वो होनी चाहिए मेरी इंटीजर के अंदर। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट निकालने हैं, दैट वन इज द टोटल स्टूडेंट। ठीक है, मुझे टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, और वो किस में निकालने हैं, दैट वन इज द इंटीजर। ये इंटीजर में टोटल स्टूडेंट निकलेंगे, और यहाँ पर मैं क्या यूज कर लूंगा, आउटपुट। ये आउटपुट पैरामीटर मेरा होगा। एज बिगिन, मैं एज बिगिन जो है वो स्टार्ट करता हूं, और यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं वाया कोर्स आईडी, और मुझे किसमें पुट करने हैं वो टोटल स्टूडेंट, दैट इज टोटल स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में एज ए आउटपुट पैरामीटर। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट, यहाँ पर एट द रेट ऑफ टोटल स्टूडेंट इक्वल टू काउंट, और यहाँ पर हम लोग स्टार लगा देते हैं, राइट, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर, यहाँ पर हमारे पास है कोर्सेज आईडी या कोर्स आईडी, हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, जो ये टेबल हमारे पास कोर्स की है और एक हमारे पास स्टूडेंट्स की है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स में कोर्स आईडी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज कोर्स आईडी। ये कोर्स आईडी इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ, हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट द रेट ऑफ कोर्स आईडी। ये कोर्स आईडी हमारे पास यहाँ पर मैच करना चाहिए, राइट, कोर्स आईडी। ठीक है, अब हमारे पास ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉरी, हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो टोटल स्टूडेंट्स में हमारे पास आ जाएंगे। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट वन इज द एग्जीक्यूट। ये कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम लोग इसे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे एट द रेट टोटल स्टूडेंट। ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर टाइप का होना चाहिए। दूसरा हम लोगों को एग्जीक्यूट करना प्रोसीजर, तो एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नेम जो है वो हमारा है दैट वन, ये हमारा प्रोसीजर का नेम है, क्योंकि हम लोग इसी को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम लोगों को कोर्स आईडी देनी है, दैट वन इज द वन। अब हम लोगों को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में वो आउटपुट जो है वो प्लेस करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट ऑफ टोटल स्टूडेंट इक्वल टू, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट वन इज द हमारा आउटपुट है ये। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने टोटल स्टूडेंट को लिख रखा है दैट वन इज द आउटपुट, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। और प्रिंट में हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो टोटल स्टूडेंट ऑफ आईडी वन इज प्लस कास्ट, हम लोग कर देते हैं इसको। यहां पर हमारे पास आ जाता है एट द रेट ऑफ टोटल स्टूडेंट दैट वन, इसको हम लोगों को कास्ट करना है एज एन वेर कैर, इसमें हम लोगों को कास्ट करना है। तो
डेफिनेटली ये जो आउटपुट हम लोगों को मिलेगा वो इसका आउटपुट जो है वो इसमें टोटल स्टूडेंट पे हम लोगों को प्लेस होकर हम लोगों को दिखेगा। सो टोटल स्टूडेंट ऑफ आईडी 1 इज 1। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है दैट 1 इज द 1। ठीक है, तो ये हम लोग फिर से हम लोग इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं, तो आप लोगों को जो आउटपुट मिलेगा दैट इज 1, ये आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से जो आउटपुट पैरामीटर है वो हमारा आ गया टोटल स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोगों ने इसको काम में लिया है। अगर हम लोगों को किसी अदर वेरिएबल में ये चीज काम में लेना है ऐसे आउटपुट पैरामीटर जो हम लोगों का है, जो क्वेरी होगी उसका आउटपुट पैरामीटर हम लोगों को किसी दूसरे पैरामीटर में भी हम लोग उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे काम में लेंगे अब वो सीखेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो सिनेरियो देखा है वो है आप लोगों के आउटपुट पैरामीटर का। अब हम लोगों को यहाँ पर जो सिनेरियो देखना है वो है यूजर डिफाइंड टाइप का, यानी कि हम लोगों को एक टाइप बनाना है। वो क्यों बनाना है उसका रीजन दे देता हूं मैं आप लोगों को, और वो स्टोर प्रोसीजर में हम लोग कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशन है, आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट और कैटेगरी के बीच में, जिसमें मिडिल टेबल हमारे पास है प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास कैटेगरीज की लिस्ट आती है और मैं वो कैटेगरी की जो लिस्ट है वो ऐड करना चाहता हूं प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट कैटेगरी में, ठीक है, मैनी टू मैनी में, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे एक टाइप बनाना पड़ेगा, और वो टाइप जो है वो टेबल टाइप का होगा कि मेरे पास मल्टीपल डेटा है कैटेगरीज के, ठीक है, ऐड करने के लिए मिडिल टेबल में। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मुझे टाइप बनाना पड़ेगा। और टाइप जो होता है वो टेम्परेरी टेबल नहीं होता है, पहले बता देता हूँ, क्योंकि टाइप जो होता है वो परमानेंटली आप लोगों का ऐड होता है। तो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, कैटेगरी टेबल टाइप, और ये क्या है, एज टेबल। ठीक है, तो मैंने एक टाइप बना लिया, क्रिएट टाइप, टाइप नेम है कैटेगरी टेबल टाइप एज ए टेबल, और उसमें हम लोगों को यहाँ पर एक टाइप ऐड करना है, जैसे कि कैटेगरी आईडीज। मेरे पास जो आएंगी वो कैटेगरी आईडीज आएंगी। इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर। कैटेगरी आईडी जो है, क्योंकि टेबल है तो उसमें कॉलम रहेगा, तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी आईडी दे दिया, वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर एक कैटेगरी टेबल जो है, एक टाइप जो है वो बन जाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो फाइनली मेरे पास कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो जाता है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं। सो फाइनली मैंने एक टाइप बना लिया यहाँ पर। अब मुझे दूसरा जो कमांड है वो है मेरा स्टोर प्रोसीजर। तो मैं यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर जो है वो लिखना स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्रिएट, और प्रोसीजर नेम होता है प्रोसीजर का नेम क्या हम लोग रख रहे हैं, इंसर्ट प्रोडक्ट विद मल्टीपल कैटेगरीज। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या आने वाला है, प्रोडक्ट टाइटल, जो भी प्रोडक्ट में रहा, नेम रहा, कुछ भी रहा, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के पास ऐड होने के लिए आएगा टाइटल। सो हम लोग यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, एन वेयर केयर, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मैक्स। सो हम लोग यहाँ पर मैक्स रख लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए। दूसरा हमारे पास कैटेगरी आईडीज आएंगी, हम लोगों को पता है, तो @ कैटेगरी आईडीज, ये कैटेगरी आईडीज हमारे पास आएंगी, और वो हमारे पास किस टाइप की होंगी, कैटेगरी टेबल टाइप की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कैटेगरी टेबल टाइप की रहेंगी, और दैट वन इज रीड ओनली। इसमें हम लोगों को राइट ओनली नहीं करना है, मतलब राइट नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया रीड ओनली। ठीक है, एज बिगिन। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर एज बिगिन करने के बाद में ट्रांजेक्शन बिगिन करना है। सो बिगिन ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन बिगिन करने के बाद में मैं क्या ट्राई करता हूँ, ट्राई एंड कैच। सो बिगिन ट्राई, और यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप 1 है उसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल में। सो दैट वन इज द प्रोडक्ट्स टेबल, और यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, दैट वन इज द टाइटल। राइट, सो वैल्यूज, और वैल्यूज में हमारे पास क्या आ जाएगा, @ टाइटल, जो हम लोगों ने ऊपर मेंशन कर रखा है, दैट वन इज द प्रोडक्ट टाइटल। सॉरी, ये हो गया हमारे पास। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है कि हम लोग एक जो प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी होगी वो हम लोग एक डिक्लेयर कर लेते हैं, और उसको आइडेंटिटी, स्कोप्ड आइडेंटिटी के अंदर उसको ऐड कर लेंगे। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर @
न्यू प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर, गॉट इट, ऐसे लिख देते हैं। तो हम लोगों ने एक न्यू प्रोडक्ट आईडी डिक्लेयर की। अब एट द रेट सेट कर लेते हैं। हम डिक्लेयर करना मतलब डिक्लेयर करना, एंड सेट यानी कि हम लोग उसे इनिशियलाइजेशन करेंगे एट द रेट ऑफ न्यू प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू स्कोप आइडेंटिटी, दैट वन। अब हमारे पास जो भी यहाँ पर आइडेंटिटी क्रिएट होगी वो कहां पर चली जाएगी, दैट वन इसमें आ जाएगी, है ना। तो ये ट्राई के अंदर ही चल रहा है सारा का सारा। अब हमारे पास क्या करना है, हम लोगों को इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू बीच वाली टेबल, दैट इज द हमारे पास है प्रोडक्ट कैटेगरी। अब इसमें हम लोगों को दो ही चीजें डालनी है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी और कैटेगरी आईडी। सो यहाँ पर हम लोग कॉलम आप लोगों को दिखा देते हैं, कैटेगरी आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट आईडी। सो दैट वन इज द प्रोडक्ट आईडी और दूसरे नंबर पे है हमारे पास कैटेगरी आईडी, ठीक है। इसमें हमारे पास वैल्यूज जो है हमारी, वो वैल्यूज हम लोगों को कहाँ से मिलेंगी, वही बात है। तो वैल्यूज की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज है नहीं, हम लोगों को यूज करनी है। सो सेलेक्ट केस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। हमारे पास है न्यू प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी में जाएगी, राइट। सो जस्ट कॉपी करते हैं यहाँ से, दैट वन प्रोडक्ट आईडी। सो न्यू प्रोडक्ट आईडी तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, और कैटेगरी आईडी जो है हम लोगों के पास कहाँ से आएगी, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, दैट वन इज द कैटेगरी आईडी फ्रॉम कैटेगरी आईडीज, राइट। सो कैटेगरी आईडी हम लोगों को कहां से निकालनी है, कैटेगरी आईडी से हम लोगों को निकालनी है। तो हम लोगों ने देखी कैटेगरी आईडी यहां पर डिफाइन की थी, राइट, एक टाइप के अंदर। सो दैट वन इज द कैटेगरी आईडी फ्रॉम, कहां से निकलेगी, यहां से कैटेगरी आईडी से हमारे पास निकल जाएगी, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है, दैट वन इज द कैटेगरी आईडीज, राइट। ये जो तरीका है यहाँ पर हम लोगों के पास, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, वो आप लोगों को सोचना है कि ये दैट वन इज द कैटेगरी आईडी, जो स्क्विगली लाइन में आप लोगों को नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को ये दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये सोचने वाली बात नहीं है कि इसमें होगा क्या, राइट। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे कमिट, कमिट ट्रांजेक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट एंड ऑल कैटेगरी मैपिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कमिट प्रिंट लिख दिया एंड ट्राई कर देते हैं। इसके बाद में हम लोगों को बिगिन करना है, बिगिन कैच, बिगिन कैच के बाद में हम लोगों को रोल बैक, रोल बैक यूज करना है ट्रांजेक्शन को, एंड प्रिंट कर देना है प्रिंट, और इसमें हम लोगों को लिखना है ट्रांजेक्शन फेल्ड, ठीक है। इनफ है आप लोगों के पास, आप लोगों को कोई भी एरर जो है वो रेज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंड कैच, और लास्ट में हम लोग यूज कर लेते हैं एंड। एंड फाइनली अगर हम लोग इसको जो है एग्जीक्यूट करें, तो आप लोगों के पास कोई एरर आता है क्या, नहीं। देखिए आप लोगों के पास ग्रीन कलर की स्क्विगली लाइन है, लेकिन आप लोगों के पास कोई एरर नहीं है। आप लोगों ने सक्सेसफुली ये जो स्टोर प्रोसीजर है वो क्रिएट किया है, जहां पर सिंपल सा काम आप लोगों ने किया है कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट आईडी क्रिएट हुई है वो निकाली, और ये जो कैटेगरी आईडी है वो कैटेगरी आईडी से निकल जाएगी। और ये कैटेगरी आईडी आप लोगों ने अपने टाइप में डिफाइन कर दी थी, दैट वन इज द क्रिएट टाइप, टाइप का नेम आप लोगों ने कैटेगरी टेबल टाइप रखा था, और यहाँ पर आप लोगों ने ये कैटेगरी आईडी रखी थी, राइट। तो आप लोगों ने एक स्टोर प्रोसीजर जो है वो यूज कर लिया है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं। इससे पहले कि आप लोगों को इसको एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करनी पड़ेगी कैटेगरी आईडीज को, राइट, सॉरी। तो यहां पर आप लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो डिक्लेयर करते हैं कैटेगरी आईडीज को। सो एट द रेट ऑफ कैट आईडी, ठीक है। और ये किस टाइप की होगी, कैटेगरी, कैटेगरी आईडी टेबल टाइप, राइट, यही था ना नाम, दैट वन कैटेगरी टेबल टाइप, ठीक है। ये कैटेगरी टेबल टाइप है, राइट।
अब हम लोग इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू @ कैट आईडीज वैल्यूज इज 1, ओके, और 2, ये दो चीज कर लेते हैं हम लोग। एंड ये तो हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया ये सारी चीजें, तो सो फाइनली हम लोग सेव करके इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने देखिए 2 रो अफेक्टेड कर दी हैं, तो यहाँ पर ये इसमें वैल्यू जो है वो जा चुकी है, डिक्लेयर हम लोगों ने किया है, तो कैटेगरी आईडी जो है इट्स ए टाइप ऑफ, इसमें वैल्यू हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब हम लोगों को स्टोर प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास 2 वैल्यूज हैं इस कैटेगरी टेबल टाइप के अंदर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर नेम। स्टोर प्रोसीजर का जो नेम था वो हमारे पास है दैट वन, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है दिस वन। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है कि भाई हमारे पास जो है, हमारे पास जो नेम है, टाइटल है, जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो क्या है, मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल हो गया। एंड फाइनली हमारे पास जो आईडीज हैं वो क्या है, ठीक है, वो आईडीज हमारे पास किसमें है, दैट वन इज द डिक्लेयर में है। तो ये हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अभी जो है हो सकता है कि यहाँ पर एरर देखने को आप लोगों को मिले, यस, क्योंकि कैटेगरी आईडीज यहाँ पर डिक्लेयर्ड है एज ए कैटेगरी टेबल टाइप, तो हम लोग इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 1 रो अफेक्टेड एंड अ प्रोडक्ट एंड ऑल कैटेगरी मैपिंग डन। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया सक्सेसफुली प्रोडक्ट एंड एड कैटेगरी मैपिंग डन आ गया। तो इसका मतलब रोल बैक नहीं हुआ, आप लोगों का सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट हो चुका है, क्योंकि मैंने कहा था कि कैटेगरी टेबल टाइप जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इसको यूज करना है। और अगर आप लोग इसमें देखें अब कि कोर्स में आप या प्रोडक्ट आईडी में, पहले मैं प्रोडक्ट का आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज, कि मोबाइल जो है वो 2 कैटेगरी के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, ये मोबाइल है। और अगर हम लोग इसमें बीच वाली टेबल में देखें प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दैट वन कि आप लोगों का कैटेगरी आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। अब कैटेगरी आईडी में आप लोगों ने नहीं, यहाँ पर ये नहीं मिला शायद, ओके, ये जो कैटेगरी आईडीज थी वो 1 एंड 2 है, तो मोबाइल की जगह हम लोग यहाँ पर टैबलेट लिख लेते हैं। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारी कैटेगरी आईडीज हैं, तो हम लोगों को ये रखनी पड़ेंगी, साथ में ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। टैबलेट और कैटेगरी आईडीज है 1 2, जो भी टैबलेट बनेगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये पूरा का पूरा हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अब यहाँ पर। सो फाइनली 1 रो अफेक्टेड हो चुकी हैं, एंड फाइनली आप लोगों के पास आंसर भी आ चुका होगा शायद, 2 रो अफेक्टेड एंड दैट वन। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है सेलेक्ट 1 टॉप 10,000 रोज एंड फाइनली डन। ये अब ठीक है। अब आप लोगों के पास कैटेगरी आईडी 1 एंड 2 है, तो आप लोगों के पास देखिए ये भी 5 के साथ एसोसिएटेड है और 1 भी 5 के साथ एसोसिएटेड है, तो यही रिजल्ट जो है वो मुझे चाहिए था। सो फाइनली आप लोगों को डिक्लेयर के साथ जो है वो एसोसिएट करना है इस चीज को, ठीक है। जब आप लोग किसी भी स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करें यहीं पर, तो आप लोगों को इस तरीके से आउटपुट देखना है, ठीक है। तो एक बार के लिए स्टोर प्रोसीजर को यहीं पर होल्ड करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, तो आगे भी हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे और सीक्वल में बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे।